अज़ीज़ तुलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिन जमात नहूम के तलबा ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे जल्द से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। आज हम उमूदी नासिफ का मसला सीखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू। ऑन पेज नंबर 39 ऑफ योर बुक लेट अस रिकॉल इज गिवन टू यू। आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 39 पर आइए जरा याद करके दिया हुआ है। फर्स्ट वी रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सबसे पहले क्या करेंगे हम उमूदी नासिफ की तारीफ याद करेंगे। What is the definition of perpendicular bisector? A line divides the line segment into equal parts and is perpendicular to it is called perpendicular bisector of that segment. See here line L divide segment AB into equal part and line L is perpendicular on line segment AB. So we can say that line L is the perpendicular bisector of segment A. Perpendicular bisector. Perpendicular means the line is perpendicular on the line segment, and bisector means line divides the line segment into equal part. Clear? उमूदी नासिफ ऐसा खत जो खिते खत के दो मसावी हिस्से करे और उस खिते खत पर उमूद हो तो वो खत उस खिते खत का उमूदी नासिफ कहलाता है। देखिए यहां पर खतियल खिते खत ए बी के दो हिस्से करता है और खत एल खिता ए बी पर उमूद है तो हम कह सकते हैं खतियल क्या है? खिते खत ए बी का उमूदी नासिफ है। उमूदी नासिफ में दो अल्फाज आ रहे, उमूद और नासिफ। मतलब ऐसा खत जो दिए हुए खिते खत पर उमूद हो और उस खिते खत के दो मसावी हिस्से करे वो क्या कहलाता है? उमूदी नासिफ कहलाता है। नाउ वी सी टू मेन प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम क्या करेंगे? उमूदी नासिफ की दो अहम खुसूसियात देखेंगे। Now I take a point P on the perpendicular bisector L. मैं क्या करता हूं? उमूदी नासिफ खत L पर एक नुक्ता P लेता हूं। Now we measure the distance of point P from A and B. What are A and B? Point A and B are end point of line segment AB.
with the help of this compass. You can measure it with the help of divider also. अब मैंने क्या किया, यहां पे उमूदी नासिफ पर नुक्ता P लिया. अब नुक्ते P का फासला नुकात A और B से, नुकात A और B क्या हैं? खित्ते खत A B के इख्तितामी नुकात हैं. तो नुक्ते P का फासला क्या करेंगे हम? नुकात A और B से इस प्रकार की मदद से, आप इसको तकसीम कार की मदद से मालूम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अपने पास कंपास मौजूद है, इसलिए कंपास की मदद से मालूम करेंगे हम. सी हियर, पुट द nib of your compass at A and take the distance AP. Clear? Like this. Now, without changing the distance, put the nib of your compass at B and measure the distance BP. It is same. It means that point P is equidistant from point A and point B. So we can say that every point on the perpendicular bisector is equidistant from the end point of the line segment. This is the first property. Which property we study here? Every point on the perpendicular bisector is equidistant from the end point of line segment. देखिए, अब हम क्या करेंगे? नुक्ते P का फासला A से और नुक्ते P का फासला B से मालूम करेंगे. परकाय नोक हमने A पर रखे, AP का फासला परकाय में लिए, फिर फासला ना बदलते हुए परकाय नोक B पर रखे और ये BP पर बराबर. AP जितना है उतना BP है. इससे क्या पता चला हमको? नुक्ते P का A से फासला और नुक्ते P का B से फासला मसावी है. तो यहां पर हम उमूदी नासिफ की एक अहम खुसूसियत सीखते हैं. उमूदी नासिफ पर वाक़े हर नुक्ते का फासला खिते खत के इख्तितामी नुकात से मसावी होता है. यह हम ऐसा कह सकते हैं, उमूदी नासिफ पर वासे, हम ऐसा कह सकते हैं उमूदी नासिफ पर वाक़े कोई भी नुक्ता खिते खत के इख्तितामी नुकात से हम फासला होता है. क्लियर? Now we take any point Q or R on the perpendicular bisector with the help of this compass. This and this. This is point Q. Here we take point Q equidistant from point A and B. So it is lie on the perpendicular bisector. We take another point with the help of this compass on perpendicular bisector. This. Now this is point R. Here we take point R equidistant from point A and B, which lie on the perpendicular bisector L.
Here point Q and R are equidistant from A and B, which lie on perpendicular bisector. So we can say that any point which are equidistant from the end point of a line segment is lie on the perpendicular bisector of that segment. Here we study the second property. We study two property here. Every point on the perpendicular bisector of the line segment are equidistant from the end point of line segment, and we can say that any point which is equidistant from the end point of line segment is on the perpendicular bisector of line segment. क्लियर? अब देखिए यहां पे क्या करें, हमने प्रकार की मदद से नुक्ता क्यू लिए, ये प्रकार की मदद से नुक्ता क्यू लिए हमने यहां पर, और वही क्या करें यहां पे वही फासले का नुक्ता यहां लगाए, ये नुक्ता क्यू है। अब प्रकार की मदद से नुक्ता आर लिए। अब नुक्ते क्यू का ए से और नुक्ते क्यू का बी से फासला मसावी है, तो नुक्ता क्यू कहां पर है? उमूदी नासिफ पर है। उसी तरह नुक्ते आर का नुकात ए और बी से फासला मसावी है, नुक्ता आर का है उमूदी नासिफ पर है। तो हम कह सकते हैं खित्ते खत के इख्तितामी नुकात से हम फासला नुकात उमूदी नासिफ पर होते हैं, उस खित्ते खत के उमूदी नासिफ पर होते हैं। तो यहां पर हमें दो खुशियां सीखे। पहली खुशियां देखे हमने, उमूदी नासिफ पर वाक़े किसी भी नुक्ते का फासला खित्ते खत के इख्तितामी नुकात से हम फासला होता है। दूसरी खुशियत सीखी हमने, खित्ते खत के इख्तितामी नुकात से हम फासला नुक्ता उस खित्ते खत के उमूदी नासिफ पर होता है। नाउ वी प्रूव दिस टू प्रॉपर्टीज। अब हम क्या करेंगे, ये दो खुसूसियात को साबित करेंगे। नाउ वी लर्न परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। इट हैज टू पार्ट। फर्स्ट वी प्रूव फर्स्ट पार्ट, देन सेकेंड पार्ट। Statement of the part first is every point on the perpendicular bisector of a segment is equidistant from the end point of the segment. अब हम उमूदी नासिफ का मसला सीखेंगे। ये दो हिस्सों पर मबनी है। पहले हिस्से का बयान है खित्ते खत के उमूदी नासिफ पर वाक़े हर नुक्ता इस खित्ते खत के इख्तितामी नुकात से मसावी फासले पर होता है। सबसे पहले इस बयान को साबित करेंगे, उसके बाद दूसरे बयान को साबित करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट व्हाट इज गिवन टू अस। Every point on the perpendicular bisector of a segment is given to you. Means a line segment is given to you. Its perpendicular bisector is given to you, and a point on perpendicular bisector is given to you. So right here, given here I draw segment AB. Line L is its perpendicular bisector and point P is on line L. Right here in given line L is the perpendicular
bisector of segment AB at point M. Point P is any point on line L. यहां में क्या दिया हुआ है? खित्ते खत के उमूदी नासिफ पर वाक़े हर नुक्ता, ये दिया हुआ है। मतलब क्या दिया हुआ है? एक खित्ते खत है, उसका उमूदी नासिफ है और उस उमूदी नासिफ पर एक नुक्ता वाक़े है, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या मैंने खित्ते खत ए बी बनाया, उसका उमूदी नासिफ खत एल बनाया और खत एल पर नुक्ता पी लिया यहाँ पर मैंने। तो हम लिखेंगे दी हुए के अंदर दिया हुआ है खत एल खित्ते खत ए बी का उमूदी नासिफ है। खत एल खिता ए बी को नुक्ते एम पर खता करता है। नुक्ता पी खत एल पर वाक़े कोई नुक्ता है। नाउ वी राइट टू प्रूव व्हाट वी वांट टू प्रूव। Every point on the perpendicular bisector of a segment is equidistant from the end point of the segment. So here point P is on the perpendicular bisector L. So we want to prove point P is equidistant from the end point of segment A and B. That is, we want to prove distance of point P from A and distance of point P from B is equal. To prove PA is equal to PB, हमें क्या साबित करना है? खित्ते खत के उमूदी नासिफ पर वाक़े हर नुक्ता उस खित्ते खत के इख्तितामी नुकात से हम फासला होता है। यहाँ पर खित्ते खत कौन सा है? ए बी है। खत यल उसका उमूदी नासिफ है, नुक्ता पी खत एल पर है। तो हमें साबित करना है नुक्ते पी का खित्ते खत ए बी के इख्तितामी नुकात ए और बी से फासला मसावी है, यानी पी ए मसावी है पी बी के। साबित करना है पी ए मसावी है पी बी। टू प्रूव दिस वी डू ए कंस्ट्रक्शन हेयर। सो राइट हेयर कंस्ट्रक्शन। वी ड्रॉ सेगमेंट पी ए एंड सेगमेंट पी बी। सो राइट हेयर ड्रॉ segment PA and
सेगमेंट पीबी। इसे साबित करने के लिए हमें एक अमल करना पड़ेगा। अमल क्या करेंगे हम? यहां पर खिताब पीए और खिताब पीबी खींचेंगे। अमल खिताब पीए और खिताब पीबी खींचिए। नाउ वी प्रूव इट। अब हम इसको साबित करेंगे। प्रूफ। सबूत। नाउ हियर वी गेट टू ट्रायंगल। यहां पे हमें दो मुसल्स मिलते हैं। टू प्रूव PA is equal to PB, we prove these two triangle congruent। अमल करने की वजह से यहां पर हमें दो मुसल्लस हासिल होते हैं। अब PA मसावी है PB साबित करने के लिए इन दो मुसल्लसों को मुतमासिल साबित करेंगे। इन ट्रायंगल PMA and triangle PMB, मुसल्लस PMA और मुसल्लस PMB में if you observe the figure you can write easily which parts are congruent। आप शक्ल को बगौर देखिए। शक्ल को बगौर देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि मुसल्लस के कौन से हिस्से मुतमासिल हैं। See here this side PM is common to both the triangle, so it is congruent itself। We write here segment PM is congruent to segment PM। Reason common side। देखिए यहां पर ये जो जिला पीएम है इन दोनों मुसल्लसों में मुश्तरक है, तो ये खुद अपने मुतमासिल है। खिताब पीएम मुतमासिल है खिताब पीएम। वजह मुश्तरक जिला। Then angle PMA and angle PMB both are 90 degree, so they are congruent to each other। Angle PMA is congruent to angle PMB। Reason measure of each angle is 90 degree। Measure of each angle is 90 degree। अब उसके बाद जाविया PMA मुतमासिल है। जाविया PMB क्यों मुतमासिल है? क्योंकि दोनों की पैमाइश 90 दर्जे है। जाविया PMA मुतमासिल है जाविया PMB। वजह हर जाविये की पैमाइश कायमा है। हर जाविये की पैमाइश 90 दर्जे है। देन here L is the perpendicular bisector,
So I'll divide AB into equal part. Means AM is equal to BM. We write here segment AM is congruent to segment BM given. यहां देखिए आप खतियाल खिते खत ए बी का उमूदी नासिफ है, तो खतियाल क्या करेगा, खिते खत ए बी के दो मसाई से करेगा, इसलिए ए एम मसाई किसके, बी एम के। खिता ए एम मुतमासिल है खिता बी एम, वजह दिया हुआ है। Now these two triangles are congruent. Triangle PMA is congruent to triangle PMB. By which test? See here. It is the pair of corresponding side. It is the pair of corresponding angle. It is the pair of corresponding sides. Means these two triangles are congruent by side angle side test. Means SAS test. अब ये दो मुसल्लस मुतमासिल हो जाएंगे किस आजमाइश से, देखिए मुसल्लस PMA मुतमासिल है मुसल्लस PMB। देखिए इधर ये नजीरी जिले की जोड़ी है, ये नजीरी जाविये की जोड़ी है, ये नजीरी जिले की जोड़ी है, इसलिए जिला जाविया जिला यानी जिल जा जिल आजमाइश। We know that if two triangles are congruent, their corresponding sides and angles are congruent. So here segment PA is congruent to segment PB in bracket corresponding sides of congruent triangle CSCT. We can write it as PA is equal to PB. Here we proved every point which lie on the perpendicular bisector is equidistant from the end point of the line segment. हमने सीखा हुआ है अगर दो मुसल्लस मुतमासिल हो जाते हैं तो उनके नजीरी जिले और जाविये मुतमासिल हो जाते हैं। तो यहां पर खिता PA मुतमासिल है खिता PB, वजह मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी जिले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PA मसावी है PB। तो यहां पे हमने साबित कर दिए खिता खत का उमूदी नासिफ पर वाक़े हर नुक्ता इस खिता खत के इख्तितामी नुकात से मसावी फासले पर होता है। Here we complete this proof। यहां पे हमने क्या किया, सबूत मुकम्मिल कर दिया। Now we prove second part of perpendicular bisector theorem। Statement of second part is any point equidistant from the end point of a segment
lies on the perpendicular bisector of the segment. अब हम उमूदी नासिफ के मसले का दूसरा हिस्सा साबित करेंगे। दूसरे हिस्से का बयान है खिते खत के इख्तितामी सिरों से हम फासला कोई भी नुक्ता इस खिते खत के उमूदी नासिफ पर वाक़े होता है। The proof of this part is given to you in the form of activity. Blank boxes are given to you. You must fill the boxes. इस हिस्से का जो सबूत है अमली काम पर मबनी है। इसमें खाली चौकोन दिए हुए हैं, आपने वो भरना है। What is given to us? Any point equidistant from the end point of a segment. It is given to you. Here segment AB. I draw here segment AB and point P is equidistant from the end point of segment AB. It is given to you. So given point P is any point equidistant from the end points of a segment AB, that is PA is equal to PB, it is given to you. यहां आपको क्या दिया हुआ है? खिते खत के इख्तितामी सिरों से हम फासला कोई भी नुक्ता, यहां पे हमने क्या किया? खिता ए बी लिए, खिता ए बी के इख्तितामी सिरों ए और बी से हम फासला नुक्ता को से लिए? पी लिए। तो दिया हुआ है नुक्ता पी खिता ए बी के इख्तितामी नुकात से मसाई फासले पर वाक़े कोई नुक्ता है, यानी पी का ए से फासला और पी का बी से फासला मसावी है, यानी पी ए मसाई पी बी। What we want to prove? This point lie on the perpendicular bisector of the segment. Here we want to prove point P is on the perpendicular bisector of segment AB. So to prove point P is on the perpendicular bisector of segment AB, यहां क्या साबित करना है हमें? इस खिते खत के उमूदी नासिफ पर वाक़े होता है वो नुक्ता। कौन सा नुक्ता? जो खिते खत के इख्तितामी सिरों से मसाई फासले पर है, वो खिते खत के उमूदी नासिफ पर होता है। अब यहां पर नुक्ता P खिता ए बी के इख्तितामी नुकात ए और बी से हम फासला है, इसलिए नुक्ता P कहां पर है? खिते खत ए बी के उमूदी नासिफ पर है। साबित करना है नुक्ता P खिता ए बी के उमूदी नासिफ पर वाक़े है। टू प्रूव दिस वी डू ए कंस्ट्रक्शन हियर। वी टेक मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी M. We write here M. It is the midpoint of segment AB. And we draw line PM. अब इसे साबित करने के लिए हम एक अमली काम करेंगे। हम क्या करेंगे? खिते खत ए बी का वस्ती नुक्ता M लेंगे और खत PM खींचेंगे। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन वी गेट टू ट्रायंगल, ट्रायंगल PM and triangle PMB. Here we want to prove P is on the perpendicular bisector of segment AB. To prove this, we prove PM is the perpendicular bisector. When will be PM is the perpendicular bisector? PM divide AB into equal part and PM must be perpendicular on segment AB.
So here we do a construction. We take M is the midpoint of AB. So here PM divide AB into equal part. Here we proved here. Now we prove PM is perpendicular on segment AB. To prove PM is perpendicular on segment AB, we prove angle PMB or angle PMA is 90 degree. How we prove it? So we prove these two triangles congruent. If these two triangles are congruent, then angle PMA and angle PMB are congruent. Now angle PMA and angle PMB are the angle in linear pair. So sum of these two angles is 180 degree. If they are congruent, measure of each angle is 90 degree. Means angle PMA or angle PMB is 90 degree. So we prove here PM is perpendicular on AB. Here PM divide segment AB into equal part and PM is perpendicular on segment AB. So PM is the perpendicular bisector of segment AB. So we write PM is on the perpendicular bisector. Clear? So here we prove these two triangles congruent. अब अम्लीय काम करने की वजह से यहां दो मुसल्लिस बन जाते हैं. हमें क्या साबित करना है? नुक्ता P खित्ते खत AB के उमूदी नासिब पर है. मतलब हमें साबित करना है खत PM खित्ते खत AB का उमूदी नासिब है. अब खत PM खित्ते खत AB का उमूदी नासिब कर रहेगा. खत PM ने खिता AB के दो मसाई हिस्से करना, एक काम. दूसरा खत PM खिते खत AB पर उमूद है ना. तो यहां पे हमने अमल करे. क्या करे अमल? खिते खत AB का वस्ती नुक्ता M लिए. तो यहां साबित हो जाता है PM क्या है? PM क्या कर रहा? खिते खत AB के दो मसाई हिस्से कर रहा. अब दूसरा हिस्सा साबित करना पड़ेगा हमको. खत PM खिते खत AB पर उमूद है. मतलब जाविया PMA या जाविया PMB दोनों 90 दर्जे के हैं या दोनों में से कोई एक 90 दर्जे का है. वो कैसे साबित करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे? हम ये दो मुसल्लिसों को मुतमासिल साबित करेंगे. मुसल्लिस PM मुतमासिल है मुसल्लिस PMB. अब ये दो मुसल्लिस अगर मुतमासिल हो गए तो जाविया PMA और जाविया PMB मुतमासिल हो जाएंगे. यहां पर जाविया PMA और जाविया PMB खत्ती जोड़ी के जाविये हैं. खत्ती जोड़ी जावियों का मजमा 180 होता है. अब जाविया PMA और जाविया PMB अगर मुतमासिल हो गए तो 180 के दो मसाई हिस्से करे तो हर हिस्सा 90 का आ जाएगा. इसलिए जाविया PMA या जाविया PMB 90 दर्जे का हो जाएगा. अब ये जाविया 90 के हो गए तो खत PM AB पर उमूद हो जाएगा. अब खत PM क्या कर रहा? AB के दो मसाई हिस्से कर रहा और खत PM खिता AB पर उमूद है. इसका मतलब क्या है? खत PM क्या है? खिता खत AB का उमूदी नासिफ है. अब नुक्ता P खत PM पर है इसलिए साबित हो जाएगा नुक्ता P खिते खत AB के उमूदी नासिब पर है. प्रूफ इन ट्रायंगल PM एंड ट्रायंगल PBM segment PA is congruent to segment PB. Write down the reason. What is the reason? Here given to you PA is equal to PB. We write here given. सबूत मुसल्लिस PM और मुसल्लिस PBM में खिता PA मुतमासिल है खिता PB. वजह लिखिए. क्या वजह है? दिया हुआ है PA मसाई PB के यहां दिया हुआ है. segment AM is congruent to segment BM. Write down the reason. So here we do a construction. We take midpoint of segment AB.
So due to this, segment AM is congruent to segment BM. Write down the reason. Construction. खिता AM मुतमासिल है खिता BM, वजह लिखे, क्या वजह है, यहां पे हमने अमल करे, क्या करे, खिता AB का वस्ती नुक्ता M लिए, तो वस्ती नुक्ता M की वजह से खिता AB के दो मसाइल हिस्से हो गए, इसलिए खिता AM मुतमासिल है खिता BM, अमल। नेक्स्ट, सेगमेंट PM is congruent to dash, रीजन कॉमन साइड, see here, segment PM is congruent to segment PM. Why? It is a congruent side. We write here segment PM. खिता PM मुतमासिल डैश, वजह मुश्तरिक जिला। अब देखिए खिता PM दोनों मुश्तरिक है, खिता PM के मुतमासिल है, वजह मुश्तरिक जिला, यहां आ जाएगा खिता PM। So triangle PM is congruent to triangle PBM. Write down the reason. See here, this is the pair of corresponding side. This is the pair of corresponding side. This is also pair of corresponding side. Means these two triangles are congruent by side test. Means S test. मुसल्लस PM मुतमासिल है मुसल्लस PBM, वजह क्या है, देखिए नजीरी जिलों की जोड़ी है, ये भी नजीरी जिलों की जोड़ी है, ये भी नजीरी जिलों की जोड़ी है, इसलिए दो मुसल्लस मुतमासिल है, जिला 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 आजमाइश से, तो यहां लिखेंगे जिल आजमाइश। We know that if two triangles are congruent, their corresponding angle and sides are congruent. So angle PMA, this angle is congruent to angle PMB. This angle PMA is congruent to angle PMB. Reason, corresponding angles of congruent triangle. जाविया, अब क्या हो गया, अगर दो मुसल्लस मुतमासिल हो गए तो उनके नजीरी जिले और जाविया मुतमासिल हो जाते हैं, इसलिए जाविया PMA किसके मुतमासिल, here angle PMA and angle PMB are angle a linear pair, so their sum is 180 degree, but angle PMA plus dash is equal to 180 degree. We write here angle PMB is equal to 180 degree. देखिए यहां पर जाविया PMA और जाविया PMB खत्ती जोड़ी के जाविये हैं, खत्ती जोड़ी के जावियों का मजमा 180 होता है, इसलिए जाविया PMA जमा डैश मसा 180 दर्जे, यहां हो जाएगा जाविया PMB हो जाएगा यहां पर। We proved angle PMA is congruent to angle PMB. So angle PMA plus in the place of angle PMB we write angle PMA. Why? Angle PMB is equal to angle PMA is equal to 180 degree. हमने साबित किया है जाविया PMA मुतमासिल है जाविया PMB के, इसलिए जाविया PMA जमा जाविया PMB की जगह पर जाविया PMA लिखेंगे, क्योंकि जाविया PMB मसावी है जाविया PMA के मसावी 180 दर्जे। One angle PMA plus one angle PMA, it is two angle PMA is equal to dash is equal to 180 degree. एक जाविया PMA जमा एक जाविया PMA मसावी, दो जाविया PMA मसावी है 180 दर्जे। Therefore angle PMA is equal to 180 upon 2. This step does not given to you. To understand you easily I write this here. इसलिए जाविया PMA में से 180 बटा 2, ये स्टेप आपको दी हुई नहीं है, आपको आसानी समझ में आने के लिए मैंने वहां लिखा वो।
Therefore, angle PM is equal to 180 upon 2. If you divide 180 by 2, we get 90. Angle PM is equal to 90 degree. जाविया PM मसावी है 90, 180 बटा 2, 180 को 2 से तकसीम करें 90 आता है. Here this angle PMA is 90 degree. This is 90. If angle PM is 90, so PM is perpendicular to AB. So here segment PM is perpendicular to segment AB. Statement 1. यहाँ पर जाविया PM में 90 आ गया. अब PM में 90 आ गया इसलिए PM AB पर उमूद है. तो यहाँ पर खिता PM उमूद, यहाँ पर खिता PM उमूद है, खिता AB पर बैंड नंबर 1 हो गया. We do a construction, but point M is the midpoint of segment AB. Construction is statement 2. यहाँ पे हमने अमल किया हुआ है. बैंड नंबर 2 इसी तरह जिला AB का वस्ती नुक्ता M है अमल की वजह से. See here segment PM is perpendicular to segment AB, and M is the midpoint of AB, means segment PM divide AB into equal part. So segment PM is the perpendicular bisector of segment AB, and point P is on perpendicular bisector of segment AB. So here line PM is the perpendicular bisector of segment AB. So point P is on the perpendicular bisector of segment AB. Here we proved this theorem. देखिए यहाँ पर खिता PM उमूद है खिता AB पर, नुक्ता M खिता AB का वस्तु नुक्ता है. इसका मतलब यह है कि खिता PM क्या कर रहा, खिता खत AB के 2 मसाई से कर रहा. यहाँ पर खिता PM उमूद है खिता AB और नुक्ता M खिता AB का वस्तु नुक्ता है. इसलिए खिता PM खिता खत AB का उमूदी नासिफ है. तो यहाँ पर इसलिए खत PM खिता AB का उमूदी नासिफ है, यानी नुक्ता P खिता AB के उमूदी नासिफ पर वाक़ है. यहाँ पे हमने इस मसले को साबित कर दी. Here we proved 2 parts of perpendicular bisector theorem. These are the property of perpendicular bisector. यहाँ पर हमने उमूदी नासिफ के मसले के दोनों बयानात साबित कर दिए. ये उमूदी नासिफ की 2 खुसूसियात थी. इंशाअल्लाह नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.